श्रोताओ, डोगरी मानता दिवस के मौके पर प्रस्तुत किया जा करदा रूपक मेरी मां डोगरी। आकाशवाणी जम्मू दे सभनें श्रोताएं गी रविकांत पासेआ हिरखै भरोचा नमस्कार। अज 22 दिसंबर दा ओह मान सम्मान भरोचा ध्याड़ा है जदों सन 2003 च इस्से दिन साड़ी मातृभाषा मां बोली डोगरी गी भारतीय संविधान दी 8वीं अनुसूची च थारत हुआ हा। भाषा संस्कृति दी संवाक हुंदी है। डुग्गर प्रदेश ते डोगरी कन्नै हिरख करने आले लेई अज्जा दा ध्याड़ा डोगरी मान्यता दिवस। एह ध्याड़ा असें गी इ'यां गै नसीब नहीं होआ। एह्दे आस्तै साढ़े लखारियें, साढ़े साहित्यकारें, साढ़े कलाकारें डोगरी साहित्य गी इन्ना समृद्ध करी दित्ता जे साढ़ी डोगरी भाशा गी संविधान दे 8वें शेड्यूल च शामिल कीता गया। मां बोली कोई भी होऐ, ओह मनुक्खै दी पहली आवाज कन्नै जुड़ी दी होंदी है। डोगरी भाषा ने संघर्ष दा इक लम्मा पैंडा तय कीता। डोगरी भाषा गी मान्यता दुआने लेई जेह्ड़ा संघर्ष कीता गया ओह्दे आगुएं च शामिल हे जम्मू कश्मीर दे पूर्व मंत्री ते डोगरा सदर सभा दे प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क। सब तो पहले तो मैं तुसें गी और सारे उन्हें लोगों की, चाहे रेडियो स्टेशन दे, चाहे लखारी, चाहे बाकी लोग जिन्हें संघर्ष दे विच योगदान देता, उन्हें गी और सारे डुग्गर समाज की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहना। डोगरी भाषा का कोई मुकाबला नहीं। जैसे दी गल करचे बार बार अपने लिखारियां भी और अपने ढंग दे कन्नै लोकें इहदे बारे च गल कीती दी है, लेकिन इस भाषा गी एक अपना स्थान नहीं मिला दा। वो इज्जत, वो मुकाम जेड़ा इसी मिलना चाहिए हा, वो इस भाषा ही नहीं मिला दा। बड़ी मिठी भाषा ते है गए, लेकिन इहदे कन्नै कन्नै बहादुर और योद्धा दी भाषा है। तुसें पता कि साढ़े डोगरे कुत्थे कुत्थे अपने निशान बनाए, किस तरीके दे कन्नै कैसे कैसे कारनामे कीते, और उंदी ये भाषा है। इस वास्ते ऐसी स्थान नहीं मिलना बड़ी भारी बेइंसाफी थी। पर मिगी खुशी है जियां तुसें जिक्र किया, ये बड़े संघर्ष के बाद 22 दिसंबर 2003 गी ओह ध्याड़ा आया जिस दिन इसी बिल्कुल वो इज्जत जेहड़ी मिलनी चाहिए थी वो मिली और साढ़े भारत वर्ष के संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल हुई। इहदे वास्ते सारे लोग अपने अपने तरीके ने कोशिश, साढ़े लिखारियां भी की, साढ़े कवियां की बड़े अच्छे तरीके कन्नै, बड़े को अपने अपने ढंग दे कन्नै कोशिशां करा दे हे। लेकिन कहानी एह्दी एह् है कि उस शराफत गी उस तरीके कन्नै गवर्नमेंट ने वो गल मन्नी नहीं, वो उसी मान सम्मान दिंदे होई ये गल नहीं की। फिर डोगरा सदर सभा एक बड़ा बड़ा काफला लेइयै इत्थों 10 बसें दा भरियै दिल्ली पहुंचया। जंतर मंतर दा धरना होया, पार्लीमेंट दे कोल धरना होया, और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर करण सिंह और भी सारे धरने च बैठे, पद्मा साहिब और भी बैठियां, सारे उस धरने दिल्ली असें बड़े अपने ढंग दे कन्नै संघर्ष किया। ये डोगरा सदर सभा दे सैकड़ां ओ साड़ियां महिलां, बुजुर्ग, नौजवान थे जिन्हें
और एक हला बोलिया दिल्ली और अपनी असें गल की वीर जवान ज्योति कोल भी जाइए कि डोगरी भाषा है कुंदी भाषा है और इसे अपना स्थान नहीं दईए कितना जुल्म होया अपने देश के अंदर। तो ये गल चर्चा उसे चली, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई अडवाणी जी कन्नै, उसले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और उत्थे उस दिन असें फैसला कराइए उठे मन्निए और दूसरे दिन पार्लीमेंट दे विच ये असें खुशी का ध्याड़ा मिलिया कि डोगरी भाषा की सारी की वो मान सम्मान वो स्थान जरा मिलना चाहिए बड़ी पहले नेहा मिला था वो इसी मिलिया। इस वास्ते ये तो मैं तुसें बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना। लेकिन तुम जानते हो कि हर भाषा की ये प्रसार प्रचार वास्ते माध्यम चाहिए होंदे न, वो सब तो बड़ा माध्यम जे राइटर ते हैं लेखक साढ़े हैं कलाकार हैं, लेकिन रेडियो के माध्यम के कन्नै ਇਹਦਾ ज्यादा प्रचार प्रसार हो सकता जिहदे पर कलाकार भी अपना योगदान दे सकते और अपने ढंग दे करे सारी गल की जा सकती। मी खुशी है कि सारे डोगरा महान महाराजा हरि सिंह जी ने जिन्हें अपने हुकूमत दौरान बड़ियां फार्म्स कीतियां। एक उस भी अच्छी गल की थी कि 1947 च 1 दिसंबर की रेडियो कश्मीर जम्मू के नाम के कन्नै इसकी स्थापना हुई और इस रेडियो ने सारे आर्टिस्ट ने बहुत काम किया इसके प्रचार वास्ते। मी खुशी है और चला था अपने अपने ढंग के कन्नै, कोई शक नहीं दिक्कतां आउंदियां गईयां क्योंकि अस कुसै दे बारे कुसै दे खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन ऐसियां शक्तियां ऐसियां पावर्स थियां जेहड़ियां ये नहीं इसी उस तरीके ने फलन दिंदे, लेकिन बड़ियां कोशिशां दे कन्नै होंदियां रहियां। और फिर खासकर मैं इस भी बड़ी खुशी है जे रेडियो स्टेशन की गल करां ते अंजलि और साड़ियां इत्थों दियां जेहड़ियां डुग्गर प्रदेश दियां धीन साड़ियां वो इत्थे ट्रांसफर होई आईयां। एक नवीं गल और शुरू हुई कि भाई इत्थे जरा अनाउंसमेंट्स वगैरह न ये डोगरी दे विच होना शुरू हुई, डोगरी के उस तरीके ने एक थोड़ा जा और अगे जाने का मौका मिला। तो इस वास्ते पहले तो मैं मुबारकबाद देना। दूसरी मैं सारे ही आखना चाहना कि देखो डोगरी भाषा की अपना स्थान मिलिया 8वें शेड्यूल दे विच बड़े संघर्ष दे बाद, इन्हें बाजारें च असें जुलूस कड्ढे और धक्के धाड़े भी पुलिस दे कन्नै होए और फिर दिल्ली जाइए पार्लीमेंट का भी कराओ करने पिया। ये सारा संघर्ष करने का स्थान तो लभ्या, लेकिन ये कन्नै कन्नै बाकी जुड़दियां गल्लां साड़ियां जेहड़ियां चाहे वो साड़ी कोई धरोहर की गल है, साड़ियां कोई पुरानियां वो चीजां अज डोगरा आर्ट म्यूजियम की गल करने आर्काइव्स की गल करने जिहदे अंदर 7-8 लाख फाइल पिछले 300 साल का रिकॉर्ड जिहड़ा है वो दिखने वाला रिकॉर्ड है। वो इत्थे मुबारक मंडी दे एक तहखाने विच पेदा जिहड़ा तबाह होआ दा ओहदे हुण बस्ते बजे न और ठीक रख रखाव दा होना शुरू होया। चाड़क साहब ये मुबारक मंडी कंपलैक्स है जिहड़ा साड़ा जिसी अस दरबारगढ़ भी आखने आ राजे दी मंडी भी आखने आ, उत्थे हुण जेहड़ा आर्मी हैडक्वार्टर है उत्थे इन्हें रखियां ने। हां हुण इयां होया रवि जी कि ये पहले थल्ले तहखाने दे विच हा पेदा सारा सामान और इन्हें की बॉल बजी है दी उथों कड्ढिया उसले गवर्नर थे जगमोहन थे उसले टाइम थोड़े जे बस्ते बजे 25 लाख 26 लाख रुपया उन्हें महकमे दिता। उन्हें इसी थोड़ा जिहा फाइल इशारे ठीक ठाक फंडिया किया, लेकिन जगह नहीं है प्रॉपर। हूँ एक खुशी की गल है कि इस वाले आर्मी हैडक्वार्टर जरा जिथे महाराणा टाइम आर्मी हैडक्वार्टर था उस मुबारक मंडी के अंदर गए उत्थे इसी शिफ्ट किया गया है। हाली प्रॉपर ढंग से कन्नै रखोया नहीं पर कोशिश की जा रही है। जेडे इस वे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें वायदा किया और उसके कन्नै कन्नै गए डोगरा आर्ट म्यूजियम तुसें पता कि ये सारे उन्हें डोगरें दियां जिथे भाषा की गल करने इस गजब की भाषा की बहादुरी की भाषा की उत्थे जेडे बाकी उनके कारनामे चाहे वो चशूल की टीटी हजारां डोगरें जान दी उत्ते, चाहे वो अमृतसर की टीटी हुई, चाहे वो लाहौर की टीटी हुई, ये सारा जो उस रिकॉर्ड के भी शिफ्ट होया। पर उनदियां बाकी निशानियां आईयां उहदे च उनदे जरा बख्तर उनदे वैपन्स हथियार जेडे न तलवारें को लेइयै ते तोपें तक वो खज्जल होआ दे वो डोगरा आर्ट म्यूजियम ये 27 जनवरी 1991 की ओदा भी उद्घाटन किया गया, बड़ा अच्छा बनया जो वो भी इस वाले आर्मी हैडक्वार्टर की बिल्डिंग दे विच शिफ्ट होया उत्थे डिस्प्ले होया। लेकिन इस गल का एक दुख भी मिगी है कि अलमारियां च हाले भी वो मिनिएचर पेंटिंग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स दियां जेहड़ियां पेदियां तकरीबन 750 के करीब बल्कि 750 को ज्यादा उसले असीं इकट्ठियां कीतियां हियां। ओहदे 80 पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग बसोली पेंटिंग ऑफ स्कूल दियां रवि जी ऐसियां न जिहदी मैं एक्सपर्ट्स बुलाए कीमत पूछी उन्हें आखिया जी एक दी कीमत जी है वो करोड़ें च लखें च नहीं है, एक दी 80 ऐसियां पेंटिंग्स ने और इसके कन्नै जेहड़ियां 700 न वो डिफरेंट पेंटिंग स्कूल ऑफ पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग पूरी वर्ल्ड च जंदियां, लेकिन आज वो डिस्प्ले नहीं हो सकदियां उत्थे भी। पर इन्हें गवर्नर ने वायदा किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि अस इन्हें भी डिस्प्ले करगे और इसके अलावा बड़े आर्टिफैक्ट्स ने और एक खूबसूरती उसकी सामने आवा दी है और मुझे लगता है
जिथे साड़ी इस मां बोली भाषा की स्थान मिलिया अच्छा उते इस धरोहर की भी ਜਿਹੜੀ एक सीट ऑफ डोगरा रूल है इसी भी अपना स्थान मिलने जाता है और ये चीजें जड़ियां आर्काइव्स है या म्यूजियम है या बाकी चीजां पोशाखाने दी आइटमां और सैक्रेटरी च रुड़ा दियां अज ओहदे आस्ते भी गल चली पई है कि ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ युवा पीढ़ी है ਉਹਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱਧ सांस्कृतिक ਵਿਰਾਸਤ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਸਾਂਭੀਏ ਰੱਖਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋੜੀ ਲੈ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸੇ ਧਰੋਹਰ की अगली जनरेशन की दस कि साड़ियां रूट्स ने साड़ियां जड़ां और इस जड़ां बचाई रखचे ताकि दरख्त खड़ा रहा जड़ां कमजोर रहन ते दरख्त खड़ा नहीं रही सकता इयां साड़ी सभ्यता इयां साड़ी ये तहजीब है जिसे जिंदा रखने वास्ते ये जरूरी है अगली जी साड़ी जनरेशन है उसके वास्ते अस आखना चाहते अपील करना चाहते हैं कि ਉਹਦੇ वास्ते एक बड़े सोगे रहन कि इसी अगे वास्ते प्रिजर्व करन लेकिन इस वेले जी साड़ी जिम्मेवारी है अज दा पॉलिटिशियन चाहे वो कुसा पार्टी का कुसा चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन दे विच है उनका फर्ज बनता है कि इस विरसे की वो गुम नहीं होने दें और देखो इयां वैसे एक जम्मू फेस्टिवल चलाया जाबू लोचन का बुत लगाई है शेर बकरी का बुत लाई है इतने कट्ठे पानी पीता उन्हें दिखी है जाबू लोचन ने शहर बसाया है इन्हें कदरें भी शहर बसया करोड़ों यात्रु आवा वो दिखा है कहानियां सुने कि ऐसी जगह भी कोई है इस धरती के ऊपर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਏ ਅਸੀਂ शुरू किया कि अगे के कार्यक्रम करचे ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਡੁੱਗਰ ਮੇਲਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚਲਾਇਆ ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ऐसे अपने अपने जड़े इलाके दियां कोई कलाकृतियां हैं अपने अपने इलाके रीति रिवाज हैं उन्हें की सामने रखते हुए इन्हें एक्टिविटी दे शामिल हो चाड़क साहब तुसें गी भी आकाशवाणी जम्मू दे पूरे परिवार पासिया डोगरी मान्यता दिवस दियां मतियां मतियां मुबारकां बहुत बहुत मेहरबानी बड़ी मुबारक सारें की परमात्मा करे असें की इन्नी शक्ति हिम्मत मिले कि अस इसी अपनी इस विरासत की आगे चलाई सकते मेरी मां डोगरी मेरी मां डोगरी मेरी मां डोगरी मेरी मां डोगरी डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा होरें शोध राहें साबित किया जो डोगरी भाषा स्वतंत्र भाषा है दीनू भाई पंतों की कविता शहर पहलो पहल गए उसने डोगरी की और भी लोकप्रिय बनाया जम्मू शबार डोगरी दे बादे गिता है खास करी ट्रांसलेशन राहें कर्नल शिवनाथ ते कविता दे क्षेत्र च पद्मश्री सरस्वती सम्मान कन्ने सम्मानित पद्मा सचदेव दा नुमाया योगदान है भला छपाया डोगरिया
अपने बक्ख-बक्ख खेत्रें च मन्ने परमन्ने दे संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अल्ला रखा होरें डोगरी ते डोगरें दा सिर उच्चा कीता। इस्सै चाल्ली प्रख्यात बुद्धिजीवी सूरज सराफ ते बलराजपुरी होरें डोगरी भाशा ते संस्कृति सरबंधत लेखे राएं डोगरी दा मान बधाया। डोगरी दी नींह गी होर मजबूत करने आस्तै सन 1944 गी बसंत पंचमी आले दिन प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री हुंदी अगुवाई च डोगरी संस्था दी स्थापना कीती। डोगरी संस्था जम्मू दे प्रधान प्रोफेसर ललित मोगोत्रा होरें मान्यता दिवस उप्पर अपने विचार साढ़े कन्नै इयां सांझे कीते। मैं सारे डुग्गर निवासियां गी, सारे सुनने आह्लें गी ते सारे डोगरें गी, डुग्गर प्रदेश दे सारे लोकें गी मुबारक देना चाहङ कि अज्ज दा दिन साढ़े सारे प्रदेश लेई, साड़ी डोगरी भाषा लेई, साढ़े डोगरें लेई अति महत्वपूर्ण दिन है। एह् उ'ऐ दिन है जिस दिन जियां तुसें आखेआ बरा 2003 गी 22 दिसंबर गी डोगरी भारतीय संविधान दे 8वें शेड्यूल च शामल होई। एह् दरअसल एक बड़ी लम्मी जद्दोजहद ते स्ट्रगल दा परिणाम हा जे डोगरी गी एक स्थान हासल हुआ। जेह्ड़े लोग डोगरी संस्था कन्नै जुड़े दे न ओह् जानदे होङन कि डोगरी संस्था दा जेह्ड़ा संविधान हा पहला लिखिया गया और जेड़ा पिछले 20 साल तक चला दा हा ओहदे च संविधान च एक क्लास ही, वो क्लास ही जियां जिसले असें लिखे दे हे कि डोगरी संस्था दे के उद्देश्य होंगन, उंदे च एक उद्देश्य हा कि डोगरी भाषा गी भारतीय संविधान दे 8वें शेड्यूल च दाखिल करवाना। वाह वाह, शामिल करवाना। जी जी। ए जाइए असें जेल्लै 2003 च डोगरी शामिल होई गेई भारतीय संविधान दे 8वें शेड्यूल च, फिर जाइए असें एक क्लास दी तरमीम कीती ते इस क्लास गी अपने संविधान च खारिज कीता। देखो गल एह् है कि कुछ लोकें गी एह् महत्व भी नहीं पता लगदा कि केह् है एह् शेड्यूल च शामिल होना। ओह्दा मैं थोड़ा जेहा एह् दस्सना चाहङ। इक ते अपने भाषा उप्पर, अपनी संस्कृति उप्पर, अपनी आइडेंटिटी उप्पर ओह्दे कन्नै जुड़ने वास्ते, ओह्दे उप्पर गर्व करने वास्ते साड़ी अपनी भाषा दा साढ़े अपने देश च भाषाएं च शामिल होना, भाषाएं दे इस शेड्यूल शामिल होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि भारतीय संविधान दे 8वें शेड्यूल च ओकियां भाषा शामिल न जिनें गी सरकारी तौर उप्पर ऑफिशियल भाषाएं दी मान्यता दित्ती गेदी है। जेल्लै डोगरी ओह्दे च इक बारी शामिल होई गेई जां शामिल होई जंदी, जियां उसलै स्ट्रगल करा करदे हे, ओह्दे कन्नै होना हा सिर्फ एह् नहा कि डोगरी ने सिर्फ उस शेड्यूल दा एक हिस्सा बनना, एह्दे कन्नै डोगरें गी मान सम्मान मिलना। साड़ी जेह्ड़ी मातृ भाषा है जिसलै ओह् इक बारी इस एह्दे च शामिल होई जंदी, एह्दा मतलब हा इस देश ने डोगरें दी आइडेंटिटी गी मान्यता दित्ती है। डोगरें जेह्ड़े इस देश लेई बलिदान दित्ते दे न, डोगरें दे जेह्ड़े साढ़े नौजवानें फौज च अपने बलिदान दित्ते दे न, या साढ़े इस इलाके ने जिस तरीके कन्नै जिसलै भी देश की जरूरत पेई और जित्थुआं भी रिफ्यूजी आए उन्हें सारें गी अपने आप च सम्मिलित कीता, आदर दित्ता, अपने समाज दा हिस्सा बनाया। एह् जे किश होया जेल्लै डोगरी एक शेड्यूल च शामिल होई, ओह्दा मतलब है कि साड़ियां इनें कोशिशें गी और साढ़े इनें प्रयत्नें गी एक्नॉलेज कीता गया है और ओह्दा सम्मान असें दित्ता गया। भाषा गी ते सम्मान मिलेआ गया, साढ़े लिटरेचर गी, संस्कृति गी, साहित्य गी सम्मान मिलेआ गया, लेकिन ओह्दे कन्नै कन्नै गै एह् गल्ल होई। कन्नै एह्दे कन्नै अग्गे विकास दे किन्ने गै रस्ते खुल्ले। इ'यै जरूरत ही। एह् सिर्फ एह् नहीं कि IAS दे विच डोगरी भाषा जेह्ड़ी है उसी लेइयै बच्चे IAS दी परीक्षा देई सकदे न और कुछ बच्चे एह् परीक्षा देइयै सफलता हासल भी की। एह्दे अलावा साढ़े पार्लियामेंट इस भाषा गी देश दी लोक सभा च, देश दी राज्य सभा च डोगरी भाषा गी इक ओह् स्थान मिलेआ कि कोई चाह्वै ते डोगरी भाषा च गल करी सकदा है और चाह्वै ते डोगरी भाषा च ट्रांसलेट होए दा सारे दा सारा जो भी उत्थे कारवाई चला दी होए उसी सुनी सकदा है। ओह् एक प्रावधान हा जेह्ड़ा पैह्ले साढ़े कोल हासिल ना है, ओह् एह्दे बाद होया। तो इस तरीके कन्नै किन्ने ही रस्ते खुल्ले। जियां कताबें दी ट्रांसलेशन साढ़ी भाषा च शुरू होई, ओह्दे च टेक्निकल बुक्स, ओह्दे च लिटरेचर दियां बुक्स, ओह्दे च क्लास वर्क दियां बुक्स जियां स्टडीज दे विच लगी दियां, उंदी सारें दी ट्रांसलेशन डोगरी भाषा च होई। अज्ज अस जेल्लै आखने आं कि हून डोगरी भाषा जेह्ड़ी है ओह् साढ़ी जेह्ड़ियां ऑफिशियल भाषा न उंदे विच शामिल होई है। एह् असल च डोगरी भाषा इक बारी 8 शेड्यूल च आई है ते एह् ओह्दा गै अगला कदम।
और इस बारे दा मान्यता दिवस इस वास्ते भी खास है कि डोगरी भाषा जिहड़ी है वो साड़ी ऑफिशियल भाषा दे तौर पर स्वीकार की गई है। जी जी। हुण इहदे कन्नै अगले रस्ते खुलगन। इहदे कन्नै अगले रस्ते खुलने दा मतलब ये है कि सरकारी भाषा होने कन्नै इस इलाके दी इहदा इस्तेमाल सरकार दे कम्मे काजें च होग, अदालतें दे कम्मे काजें च होग, लिखा पढ़ी च होग, चिट्ठियां लिखने च होग, लैटर लिखने च होग, एप्लीकेशंस लिखने च होग, फैसले करने च होग, भाषा दा इस्तेमाल होग। जिल्लै इस्तेमाल होग ते इस भाषा च कम्म करने आह्ले लोकें दी जरूरत पौग, दफ्तरें च भी पौग, अदालतें च भी पौग, और जिथे जिथे भी जेड़े जेड़े महकमे हैं उत्थे इन्हें लोकें दी जरूरत पौग, अनुवादकें दी जरूरत भी पौग। तो इस तरीके कन्नै डोगरी भाषा दा विकास होग। डोगरी गी स्कूलें च इनेंगी सरकार गी अच्छे तरीके कन्नै, बेहतर तरीके कन्नै, एक मजबूत तरीके कन्नै पढ़ाना पौग, तां जाइयै इक कम्म होई सकदा। रस्ते खुल्ला दे जी डोगरी दा उद्धर दा डोगरी संस्था पासेआ असें उन्हें कोशिश की है कि वक्त चेंज होआ दा है, हून डिजिटल समय है अजकल, और असें डोगरी संस्था दियां 140 पब्लिकेशन अपनियां जिंदे च असें कोई 60-70 पब्लिकेशन हून तक वो डिजिटाइज करियै उसी नेट उप्पर पाई दित्ते दा। चाह ते पूरी पूरी किताब उत्थुआं गै डोगरी दी पढ़ी सकदा। अस इस कोशिश च लग्गे दे आं कि बद्ध कोला बद्ध लिटरेचर डोगरी दा नेट उप्पर अवेलेबल होऐ ताकि दुनिया च कुसा भी जगह कोई भी लोक होन वो इसी पढ़ी सकन। एह्दे कन्नै गै बच्चें च पॉपुलर करने लेई डोगरी संस्था पासेआ असें कॉमिक्स कड्ढे बच्चें दे, बाबा जित्तो उप्पर इत्थों दे लोकल, और कुछ कॉमिक्स ट्रांसलेट करियै असें कोशिश कीती कि बच्चें तक इसी पजाया जा। एह् गल्ल तुसें हर एक गी एह् समझनी चाहिदी, भाशा तां इ'यां बचनी है, साढ़ी अगली जनरेशन बोल, अगली जनरेशन जुड़ी दी होग ते भाशा अग्गे बचग। और अगली जनरेशन दे जुड़ने दे दो तरीके होई सकदे न कि इस भाशा गी लोक इ'यां गै इन्ना प्यार करदे होन जि'यां बंगाली आह्ले अपनी भाशा गी करदे, बंगाली गुजराती आह्ले गुजराती गी करदे न, या अंग्रेज लोग अपनी अंग्रेजी भाशा ही करदे। इक ते एह् चीज है। दूई, एह् कुसा ना कुसा तरीके कन्नै साढ़े जीवन दे व्यवसाय कन्नै, साढ़े जीवन दे अस दूए कम्म करने आं उंदे कन्नै जुड़ी दी होऐ, और एह् साढ़ी ऑफिशियल भाशा बनने कन्नै ओके रस्ते और ओकियां चीजां खुल्लियां न। असें लगदा है कि बेशक डोगरी लेई पिछला कुछ अरसा थोड़ा झुस मुसा जिहा रेहा, ओह् सब कुछ नहीं होई सकेआ जि'यां होना चाहिदा हा, लेकिन तामी जेह्ड़े साहित्यकार न ओह् लग्गे दे रेह् इस कम्म च, ओह् किस्म किस्म दियां जद्दोजहदां करदे रेह्। पैह्ले डोगरी गी साहित्य अकादमी च मान्यता दोआनी ही, ओह् अपने आप च इक बड्डा कम्म हा। ओह् 1969 दे दरम्यान ओह् मान्यता मिली ही, एट शेड्यूल च शामल करवाना हा, ओह् जाइयै 2003 च होया। फिर डोगरी ऑफिशियल भाशा बनी। तो एह् सारियां चीजां जेह्ड़ियां न एह् दस्सा दियां न कि डोगरी बल्ले 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 अपनी तरक्की दे रस्ते उप्पर है, और डोगरी दा जेह्ड़ा भविक्ख है ओह् बड़ा उज्जवल है। बड़े लेखक लिखा दे न। एह् बी गल्ल में करना चाहंग कि कुसा जमाने च जिन्नियां कताबां इक साल च लखोंदियां हियां डोगरी दियां, इन्नियां अजकल इक म्हीने च लखोंदियां। एह् बी इक बड़ी चीज है जेह्ड़ी आम लोकें तक एह् गल्ल पुज्जनी चाहिदी। साहित्यकार लोक ते इस गल्ल गी जानदे न, डोगरी दे साहित्यकार, लेकिन आम जनता गी इस गल्ल दा पता नहीं है कि किन्ने गै लोक, किन्ने गै साहित्यकार अपनियां रचना रचा दे न। और साढ़ी डोगरी साहित्य दी ट्रांसलेशन हिंदुस्तान दी भाशाएं ते है गै, हिंदुस्तान दे बाहर किन्नी भाशाएं च होआ दी है ट्रांसलेशन। तुसें एह् बी दिक्खेआ होना है कि अजकल सिर्फ डोगरी संस्था जां उ'ऐ कोई परानी संस्था नहीं है, नौजवानें अपनियां संस्था बनाई लेदी, छोटे छोटे ग्रुप तुसेंगी नेट उप्पर मिलगन, तुसें व्हाट्सएप उप्पर मिलगन, तुसें फेसबुक उप्पर मिलगन। एह् बड़ी खुशी दी गल्ल है कि नौजवानें च हून एह् बल्ले बल्ले एक आभास आ रहा है कि असें अपनी भाषा कन्नै, अपनी संस्कृति कन्नै और अपनी जुबान कन्नै, अपने कल्चर कन्नै जुड़ना है। एह् जेह्ड़ी है मिगी लगदा है एक बड़ी बड्डी इक करवट लेई है वक्त कन्नै। कोरोना ने वैसे ते बड़े तरीके कन्नै सवाई कीती है और बड़ी डरावनी चीज है। कोरोना दी वजह करी गै लोग मते कोला मते इंटरनेट कन्नै जुड़े न, इ'यै नेहियां दुइयें चीजें कन्नै जुड़े न, जेह्दे कन्नै इक नमें किस्म दा, मैं समझना इक नमें किस्म दा रेवोल्यूशन आया। और अगर तुस दिक्खो नेट उप्पर किन्ना कम्म है, जेल्लै बी अस खोलने आं किन्नियां जगहें दा मैसेजेस आए दे होंदे न, किन्ने ग्रुप न जेह्ड़े डोगरी वास्ते, डोगरा कल्चर लेई, डोगरा म्यूजिक लेई कम्म करा करदे न, और मते हारे यंग लोग। एह् गल्ल दिल गी सकून पजांदी है और एक आशा का संचार करती है। ते में परतियै जी जी साढ़े जिन्ने डोगरे न, जिन्ने इस इलाके दे लोक न, जिन्ने डोगरी गी प्यार करने आह्ले न, उ'नें सभनें गी परतियै डोगरी मानता दिन दी बड़ी बड़ी मुबारक दिन्ना। और एह् दिन मसां मसां आया हा, और इसगी असें इ'यां गै मनाना चाहिदा जि'यां अस कुसा बी उत्सव गी मनाने आं। में सोचना कि कोई वक्त आग
जिसले हर डोगरा इस दिन की इयां मना के जियां दियाली मनाई। वाह वाह वाह। होए होए मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। होए मिठड़ी है होए होए मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ आर दे, गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ आर दे। ओ जिंदे ने जबान तोली तोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। ओ मिठड़िए होए होए मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। देवते दुआ लेंगी मखने नेपाल दे, देवते दुआ लेंगी मखने नेपाल दे। शिवें दे दुआर जल मने बदा टाल दे, शिवें दे दुआर जल मने बदा टाल दे। ते देवी अगी चाड़ देनी छिल्ली ते खंड मिठे लोक डोगरे। ओए देवी अगी चाड़ देनी छिल्ली ते खंड मिठे लोक डोगरे। ओए मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। जो देते सूर में विद्वान कलाकारनी, जो देते सूर में विद्वान कलाकारनी। जम्मुए दे गले च फुलें दे हारनी, जम्मुए दे गले च फुलें दे हारनी। चित्तरी दी दिखी ले बुसोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। होए होए मिठड़िए होए होए मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। बौलिए दे पानी ते पाड़िए दा खाना, बौलिए दे पानी ते पाड़िए दा खाना। दुधे दियां चाटियां ते टक टली आना, दुधे दियां चाटियां ते टक टली आना। ओ सिजी जंदी गुजरिए दी टोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। होए होए मिठड़िए होए होए मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जोंवाल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, उन्हें मान्यता दिवस पर अपने विचार साढ़े कने इयां सांझे कीते। आज इस शुभ दिन दी बड़ी बड़ी मुबारक है। मिगी सारे दिन याद आवा दिन जिसले इहदे वास्ते असें बड़ा संघर्ष भी कीता। दिल्ली जाने भी डॉक्टर महाराज करण सिंह जी दी भी मदद लई, चाड़क साहब ने, डोगरा सदर सभा ने और इथों डोगरी सारे संस्था ने सारे मिलिए बड़ी कोशिश करी है ते बड़ी बड़ी मुबारक है अज सारे ही। और अज दे दिन अस ये भी आखने असें थोड़ा लेखा जोखा भी करना चाहिए कि वो डोगरी च असें अपनी हिस्ट्री डोगरे का इतिहास जेड़ा है वो कितना लिखोया है। खास तौर पर मैं चाहूंगा जनरल जोरावर सिंह जी, जनरल बाज सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह दी बड़िया कहानियां इसलिए चला दियां, बड़ी चर्चा भी हुआ दी है। मगर स्कूलें च, कॉलेजें च, यूनिवर्सिटी च वगैरह भी इनके बारे च बहुत घट लिखा गया और डोगरी च भी नहीं पता लिखो बल्कि असि सवाल पूछते कोई लंडन जाओ, मैं उत्थे गया, उन्हें पूछा जी असि पता ही कख नहीं, साड़ी असि पढ़ाया कि नहीं साड़ी यूनिवर्सिटी च कॉलेज च आगे के डोगरे की हिस्ट्री की लिखा जा डोगरी च भी और इस हिस्ट्री की बाकी स्कूलें कॉलेजें विच भी लाया जा और हर एक ने डोगरी बोलनी चाहिए। मैं अपना दसदा मेरी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन निक्के अमेरिका उन्हें आख्या कि मैं गल थोड़े कन्ने डोगरी च करनी है। और निक्कियां दो साल दियां वो तैयार होआ दियां अमेरिका च ते असें गल तां उन्हें करनी है डोगरी च करनी है। उनदी मावां जेहड़ियां डोगरियां नहीं हैन वो भी सीखने की कोशिश करा दियां
है ना। जी, जी, मेरे ख्याल इस तरीके दे कि कोशिश जारी करनी चाहिए कि साडी डोगरी छड़ी किताबें च जेह्ड़े आवे बोलने च भी आवे और भी स्कूलें च भी पढ़ाई जा, क्योंकि साड़ी हिस्ट्री बड़ी रिच है, अच्छी हिस्ट्री है, लेकिन साढ़े लोकें गी पता नहीं और डोगरी दी भी कन्नै गै पहचान भी होग ते बड़ी बड़ी अंज मुबारक है सारे जी। बहुत अच्छा थैंक यू। तुस बड़ी सेवा करा दे हो डोगरी दी ते मैं दिखदा रौह्ना हर बेल्लै, बड़ा दिल खुश होंदा है। मेरी माँ डोगरी, मेरी माँ डोगरी, मेरी माँ डोगरी, मेरी माँ डोगरी। J&K Academy of Art, Culture and Languages ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਚਿਵ ਡਾਕਟਰ अरविंदर सिंह अमन। सारे डुग्गर प्रदेश दे वासियों की और डोगरी कन्ने हिरख करने वाले सारे बशिंदे जिथे किथे भी रहा करदे न, चाहे वो हिंदुस्तान दे बखरे कोने च रवा देन या विदेशां च रवा करदे न, उन्हां गी डोगरी मानता दिवस दी मती मती बधाई मुबारक। ते अज दे दिहाड़े खास करियै असें सारे मिलियै एह् भी सोचना है कि अस डोगरी भाशा आस्ते अस केह् करी सकने आं, अस कि'यां इसी होर प्रफुल्लित करचै। खास करियै डोगरी दी मुबारक इस करियै भी अस बड़े जोरा शोरा कन्नै देई सकने आं कि इस नमें यूटी दे इस दौर च डोगरी गी केंद्र शासित प्रदेश विच एक सरकारी भाशा मूजब इसी मानता मिली गेदी है। इहदे कन्नै बहुत सारे एवेन्यू खुली गेदे न और असें होर बढ़िया तरीके कन्नै खासकर जेहड़ियां संस्थावां कमिटेड न डोगरी दे उत्थान आस्ते कम्म करने आस्ते, उन्हां च जि'यां अस आखी सकने आं J&K अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, रेडियो या होर डोगरी नाल संबंधित जेहड़ियां संस्थावां जेहड़ियां NGOs कम्म करा करदियां न, जि'यां बहुत सारे साडा कलाकार न, जेहड़े फोक है साडा बहुत सारा डुग्गर प्रदेश दा बड़ा कुछ बिखरे दा पेदा है, इन्हें गी समेटना है, संभालना है और इन्हें संस्थाएं मिलिए खासकर हुण जेहड़ियां असें गी सरकार पासें भी बहुत सारियां सहूलतां थ्होङन। इहदे च सरकारी भाशा दे बनने कन्नै बहुत सारे असें गी अनुवाद करने दे मौके मिलङन। उहदे वास्ते असें गी स्कूलें च, कालजें च, यूनिवर्सिटियां च डोगरी अस कि'यां पढ़ाई सकने आं, इसदे प्रबंध कि'यां कीते जा सकदे न। सरकार ते असें गी सारा ताउन ते देआ करदी है, पर असें कि'यां इसी अग्गे जन जन तक पजाना, असें कि'यां अपनी आने आह्ली पीढ़ी है उसी मातृभाशा डोगरी कन्नै कि'यां जोड़ना है और अस केह् करी सकने आं। कल्चरल अकैडमी दी अगर अस गल्ल करचै ते जदों दा मैं बतौर अतिरिक्त सचिव इत्थे आइयै ज्वाइन कीता ते असें नियमबद्ध तरीके कन्नै कुछ ऐसे कम्म शुरू कीते कि जिहदे कन्नै कि डोगरी दे डेवलपमेंट आस्ते बहुत सारा कम्म जेहड़ा होया और उसकी काफी प्रशंसा भी हुई। असें दिक्खेआ कि कि'यां मानता दिवस उप्पर गै असें 2 रोजा डोगरी कांफ्रेंस जेहड़ी है राष्ट्रीय स्तर दी करनी शुरू करी दित्ती और निरंतर चला करदी ही, क्योंकि कोरोना दे करियै बहुत सारियां गतिविधियां ठप्प रही गेइयां ते अस नहीं करी सके। उसदे कन्नै गै बहुत सारे मुशायरे, वर्कशॉपां, कांफ्रेंसिस, सेमिनार। एह् पहली बारी होया कि असें पिछले 2 साल पहले असें कोशिश कीती कि अस जम्मू थमां बाहर निकलिए, अभिनव थिएटर ते सभागार जेहड़ा KL साइकल हाल है इत्थों बाहर निकलिए, अस दूर दराज इलाकें उप्पर जाइए जिथे एक बड़ा बड़ा समुंदर पेदा है डोगरी कलाकारें दा, डोगरी फोक दा, डोगरी ट्रेडिशन दा, हेरिटेज दा, सारा विरसा जेहड़ा बिखरे दा पेदा उसी अस कि'यां संभालचै। इ'यां गै असें सारे डिस्ट्रिक्टें च जाइए असें कम्म कीते, कांफ्रेंसिस कीतियां, सांबा च कीतियां, पनी तक अस गए। बड़े बड़े जेहड़े साडे नामी ग्रामी साहित्यकार न उ'नें गी अस लेइयै गए, उत्थे बड़ा अच्छा लग्गेआ और लोकल कलाकारां कन्नै मुलाकातां होइयां, एक माहौल बनेआ और इ'यां काफला बनदा गया ते अज्ज बड़ी तादाद विच डोगरी कन्नै लोग जुड़ा करदे न, उसी अपनी मातृभाशा दी महत्ता गी पहचाना दे न। अच्छा लगदा कि इ'यां माहौल बनदा, सारियां संस्थावां कम्म करा दियां न जेहड़ियां डोगरी कन्नै जुड़ी दियां न, कलाकार अपने अपने योगदान देआ करदे न। बस एक चीज़ा दी असें गी ख्याल रखना पौना कि जेहड़ा साडा कलाकार प्हाड़ें दी चोटियां उप्पर बैठा, उसदियां केईं पीढ़ियां जेहड़ियां ओह् साडी विरासत गी संभालियै बैठी दियां न, असें उं'दे तक्कर पुज्जना। इस नमें परिपेक्ष च असें गी उम्मीद है कि बहुत सुधार होग। मैं एक बारी फ्ही परतियै सारें गी डोगरी मानता दिवस उप्पर सारें गी मतियां मतियां मुबारखां दिन्ना। एह् उम्मीद करना कि डोगर प्रदेश दे रौह्ने आह्ले सारे बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक इस डोगरी दे उत्थान आस्ते अपना पूरा योगदान देगन।
ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ अन्नी दियां कवित्री विदुषी डॉक्टर चंपा शर्मा। श्रोताएं की मैं मुबारकबाद देना चाहनी है दिला तो, क्योंकि इन्हें जड़ा कुछ दिखा अज इन्हें बड़ा वो मिले कि डोगरी की मानता हुआ है, डोगरी का हर थार जिक्र हुआ था जिथे भी कुछ है। एक ऐसा वक्त हा कि उस वेले डोगरी बड़ी संघर्ष करना पिया। 60 साहित्य अकादमी ने इन्हें की मानता दी बाकी भाषाएं च। उसके बाद लगातार जड़ा काम शुरू हो गया, किताबां बनाने का दूआ तरीका कोशिश करते रहे, छोटे छोटे यतन सैमीनार किसी न किसी करते रहे। पर जो एंड पखाया 1992 च एक संघर्ष मोर्चा बनाना पिया। तुसीं और भी कवियां लिखारियां साहित्यकार ओहदे विच असे सारे पूरे जम्मू ने ग्राएं थारे भी दूए थारे भी असे धरने रखे, दिल्ली गए, वो कीता, बड़ा संघर्ष किया असे। और बड़े बड़े लीडर भी साढ़े कन्ने आए है, डॉक्टर करण सिंह जी भी आए है, सारे लोग मिलिए अस उत्थे गए, फिर असे उन्हें संघर्ष किया। और फॉर्चुनेटली मतलब खुशकिस्मती कन्नै असेंगी उस वेले कुछ साहित्य जड़ा सियासी माहौल वो भी कुछ रास जड़ा आया इस वास्ते कि बोडो वाले बड़ा उन्हें अपना उपद्रव मचाया दा, उन्हें थोड़ा संघर्ष और चाली दा कीते दा। तो वो बोडो भाषा की भी मिलना हा, उनके भी जड़े लोग है उन्हें उन्हें यतन लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वेले साढ़े प्रधानमंत्री है, तो वो असेंगी मानता थोई, बड़ा संघर्ष किया सबने, छोटे बड़े सबने बड़ा संघर्ष किया। और उस वेले फिर अस जिसले 22 दिसंबर की मानता मिली, सबने लोग बड़ी चढ़ी है, दिल दियां खुशियां जाहिर कीतियां, मोमबत्तियां जगाइयां। वो बड़े कितने दिन उनके अस खुशी जश्न मनाते रहे, बड़ा भागला दिन हा। और ये कोई शक नहीं है कि जिस वेले डोगरी की मानता मिली तो सारे दरवाजे जड़े बंद है डोगरी वो खुली है। डोगरी को पहले कोई 3 भाषा जिन्हें नेपाली भी ही, मणिपुरी भी ही, तो उन्हें उनका अजे नंबर ना आएगा, डोगरी का आएगा 18वीं जगह का बजाय वो 3 में मतलब उसने जब भाषा शामिल हुई। उस टाइम असे बड़ा जश्न किया, बड़िया खुशियां मनाइया। और हर साल खास करके अज दे माहौल च मैं दिखनी हाँ कि जी नवी जनरेशन है ना, नवी पौध जी है, वो चाहे उत्थे रोंदे कुदरे बाहर रोंदे विदेशी च रोंदे, म्यूजिक के जरिए कोई निक्के निक्के मुंडे च बच्चे च ऐसी लहर जागी है कि गीत शीत बड़े शैल गांदे। ओहदे च भी अजे थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। वैसे बल्ले बल्ले ठीक हो जाओ। स्पैलिंग जड़े ना वो जिले मैं पढ़नी है तो मैं आखनी कि भाषा रचना बड़ी शैल की भी बड़ी बढ़िया, और उनदे च भी करने की जरूरत है। ये बड़ा दिन है, ये साढ़े वास्ते एक बड़ा बड़ा पर्व है, असें याद करना चाहिए। नित नवे नवियां जड़ियां अच्छियां चीज़ां उन्हें असें इनदे च शामिल करना चाहिए। ते कई बार आखने डोगरे हुण ते जेह्ड़े यूट्यूब दे ओहदा प्रचलन चले दा, उसकी वजह कन्नै कई चाली दियां अच्छियां अच्छियां गल्लां, अच्छे अच्छे नुस्खे, अच्छियां जेह्ड़ियां पेशकशां होंदियां, तो ये बड़ी खुशी दी गल है। और साढ़ा दिल बड़ा प्रसन्न, अस भी झंडे लेइयै ना उस वेले उत्थों दा लेइयै रेडियो स्टेशन कोला लेइयै ते सारे बाजारें च फिरदे हुंदे हे। डोगरी मानता दिन आस्ते जिंदे थ्होया उसी भी असीं तरीके ने मनाया। पूरे देश च एक लहर व्यापी पे, तो मैं समझनी हाँ तुस सारे गै बड़े भाग लियो, खास करिए नवी पौध जेह्ड़ी है वो भी शौके का करदे जी। असें पता है तुसें एक बड़ी शैल कविता जेह्ड़ी है एक कविता भी लिखी है जी नहीं चलनी हुण मनमानी है, अपना हक लैया लैना जानने जाबर दी चाल पछानने जितू पर खुशी मना करने, हर थां गाई गाई सुना करने, जानन हर थार पहुंचाना है। अम्मा जाइए भाषाएं ने मिली जुली है, कदम बढ़ाना है, भाषाई सांझ की हाली है। तुस काल दई रचनाएं दे अनुवाद करो, संवाद करो, रचनाकारें दा मान करो, सम्मान करो। आदेश जगाई जानो, आप देश भी रांगड़ा, मीरपुर जमुआ नूरपुर कांगड़ा, सोए दीवार के बसोए ना भांगड़ा, सोए दीवार के बसोए ना भांगड़ा, दबिए ढोल बजाई जायो, डोगरा देश जगाई 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 जायो। डोगरी भाषा दे साहित्य अकादमी सम्मान कन्नै सम्मानित मोहन सिंह। अज दा दिन साढ़े सभनें आस्तै बड़ा मुबारक दा दिन है
क्योंकि अज्जा दे दिन गए साड़ी भाषा गी राष्ट्रीय सम्मान मिलिया हा। डोगरी गी 8वें शेड्यूल च शामिल किया गया हा 22 दिसंबर 2003 गी। ये बड़ी पुरानी मंग ही जदों कॉन्स्टिट्यूशन बनया हा अदों गए तबक्को करते थे सारे डोगरे के उहदे च 8वें शेड्यूल जिहड़ा भाषाएं आस्ते बनया है डोगरी उहदे च शामिल होग, पर बदकिस्मती कन्नै जां कई होर कारणे कन्नै नहीं होई सकी। उस दे बाद बाकायदगी कन्नै इक स्ट्रगल करनी पई, डोगरी संघर्ष मोर्चा दा क्याम होया। सारे लोग उहदे च पोलिटिकल नॉन पोलिटिकल राइटर दूगे मतलब आम लोग सारे दे सारे जिसलै उहदे च शामिल होए उन्हें सोचेआ कि साड़ी भाषा जिहड़ी है भाषा गै पन्छान है, भाषा गै साड़ी जिहड़ी है साढ़े अपने गै मुल्क दे विच जेकर उसकी रिकग्नाइज नहीं किया गया, नहीं उसी राष्ट्रीय दर्जा दिता गया तो साड़ी के पन्छान लोग इस गल की समझते हुए सारे एकमुठ हुई है। 12 साल लगातार डोगरी संघर्ष मोर्चे ते झंडे थल्ले सारी लड़ाई लड़ी जिहदे च सारे गै लोग शामिल थे। लोकें कन्नै डेपुटेशन मिले, डेलीगेशन मिले, स्ट्राइकां होईयां, धरने दिते, भुख हड़तालां रखियां, मतलब हर हिला इस्तेमाल किया, हर अरबा इस्तेमाल किया और अल्टीमेटली 22 दिसंबर 2003 गी असें गी एकड़ा तोहफा मिलिया। ये बड़ा बड़ा तोहफा है साढ़े पूरे डोगरे आस्ते, डुग्गर समाज आस्ते। जिन्ने भी लोग डुग्गर च रौंदे न वो सारे दे सारे मैं समझना डोगरे न और डोगरे आस्ते बड़ी बड्डी गल। भाषा शनाखत हुंदी है कुसा भी कौम दी, जेकर भाषा नहीं रवे कौम दी शनाखत भी खत्म हो जाती है। उसका लिटरेचर, उसका फोकलोर, उसका और कोई विरसा, वो सारियां कथां कहानियां होई रही जंदियां, गल कोई साजगार नहीं रौंदी। इस करिए भाषा का बड़ा बड़ा रुतबा होंदा है। भाषा साड़ी मां है, अस इसे करिए असीं मातर भाषा भी आखने हैं, अपनी अपनी मातर भाषा जिहड़ी है। और मातर भाषा का मतलब ये नहीं है कि साड़ी मां जी जिहड़ियां बोलदियां हियां उह है, जेकर मां जी बनारस दियां हियां ते उनें गी नहीं आउंदी, पर ये खित्ता जिहड़ा है जिस खित्ते च अस रौह्ने आ वो साड़ी मां है और उस खित्ते च जिहड़ी भाषा बोली जाती है वो साड़ी मातृ भाषा है। अज इसका लिटरेचर, अज इसका फोकलोर, अज इसका और कितना किश है और साढ़े डोगरियां दा एक गौरव है। अज अस बड़े मान कन्नै स्वाभिमान कन्नै एकड़ी गल आखी सकने कि साड़ी भाषा जिहड़ी है वो राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्र हिंदुस्तान च जिहड़ियां बाकी भाषा उनदे बराबर भाषा है और हालांकि लिटरेचर ते लिखवा गै करदा है, वो भी बड़ा पायदा लिखवा करदा है और बाकी दुआरियां भी खुलियां सारियां सारा कुछ होया। हुण सवाल ये पैदा होंदा है कि जिस भाषा आस्ते सारे लोग एकमुठ होई है इसकी मान सम्मान दुआने आस्ते लड़े और उसी मान सम्मान दुआया, क्या अज उसकी अस उस चाल्ली रक्षा सुरक्षा या पालमा करी सका करने हैं? क्या अज उसदे पर कोई खतरा तो नहीं मंडरा करता? ये सोचने वाली गल्लां मुबारक दे कन्नै कन्नै जिसलै भी एकड़ियां गल्लां होंदियां न, जिसलै भी चार लोग मिलदे न, कुछ सिर जोड़िए बौंदे न, एक दूसरी मुबारखां दिंदे, अज भी मुबारखां दिया करने अस सारे, पर कन्नै कन्नै ये भी सोच चला दी है कि क्या इस भाषा पर कोई खतरे तो नहीं है मंडरा करते? मैं समझना कि ऐसियां गल्लां भी हैन, खतरे भी मंडरा करते हैं। हालांकि एक और बड़ी अच्छी गल हुई है, जम्मू कश्मीर सरकार ने भी ये जिहड़ी राज्य भाषा अपनियां सरकारी भाषा जिहड़ियां उन्हें बनाईयां, कोर्ट लैंग्वेजेस जिहड़ियां बनाईयां 5, उंदे च भी डोगरी शामिल है। ये भी एक साढ़े आस्ते बड़ी गल है। जम्मू कश्मीर सरकार जिहड़ी कदें रणबीर सिंह दे टाइम डोगरी जिहड़ी है कोर्ट लैंग्वेज ही, अज मुड़िए उसी कोर्ट लैंग्वेज का दर्जा मिले। और एक और बड़ी मुबारक वाली गल यह है कि सरकार ने एक पॉलिसी फ्रेम की है कि प्राइमरी तक दी जिन्नी भी पढ़ाई है शिक्षा है वो मातृ भाषा च होग। बड़ी गल है। मातृ भाषा च पढ़ाई होने का मतलब यह है कि मुंडा कोला गए बच्चे जिहड़े न वो मातृ भाषा च पढ़न ते कन्नै उसी सिखन। एक बड़ी बड़ी गल है। पर क्या अस लोग सारे लोग जिहड़े पढ़े लिखे दे लोग अपने आप की आखदे न वो कुतै ना कुतै पछड़ी ते नहीं गेदे। अस अपने घरें दे विच बच्चें कन्नै जिन्ने चिर डोगरी नहीं बोल के उनेंगी शुरू कोला गै मुंडा कोला गै उनेंगी होर भाषा भी सिखाओ, ओहदे च केह् माड़ है? कोई माड़ नहीं है। अंग्रेजी जेकर तुस सिखाना चाहते हो उनेंगी अंग्रेजी भी सिखाओ, उनेंगी हिंदी सिखाना चाहते हो हिंदी भी सिखाओ, पर डोगरी गी मारियै नहीं सिखाओ। मतलब ये है जे डोगरी वो शुरू कोला बोलगन ते उनकी नॉलेज होर ज्यादा स्ट्रांग हो। जेड़ा उन्हें तुसें भी असें भी होर किश गल्लां जेहड़ियां उनेंगी ट्रांसलेट करियै समझानियां न, वो जिसलै डायरैक्ट अपनी भाषा च होंगन वो बच्चा तौले भाषा भी सिखग, एक ते वो अगली पीढ़ी तक भी ले। साड़ी भाषा जिहड़ी है बाकायदगी कन्नै यंगर जनरेशन च भी उहदा स्वाभिमान जागग। अज उगड़े खतरे जिहड़े न थोड़े थोड़े मंडरा करदे न, इनेंगी दिक्खने की जरूरत है और असें गी समझने की जरूरत है कि जिहड़े शिक्षा प्रणाली साड़ी कैसी चला करदी है और जिहड़े प्राइवेट सैक्टर च खास करियै जिहड़ा जिसी अस प्राइवेट स्कूल जिहड़े न उनते च भी उनेंगी भी एक गल पूरी चाल्ली समझनी चाहिदी है कि मातृ भाषा कन्नै जिस खित्ते दी जो ओह रौंदे न, जिस खित्ते च ओह कमाई खंदे न, जिस खित्ते दी ओह रुट्टी खंदे न और जिंदे बच्चें दी वजह कन्नै उंदे स्कूल चला करदे न,
उन्हें बच्चे की उनकी मातृभाषा को नहीं खंडेरन। और पेरेंट्स अभी खास करिए मातृ शक्ति की जिहड़ियां साड़ियां पढ़ी लिखी दियां भैणां उन्हें की मैं दरख्वास्त करना चाहना कि मातृभाषा बोलने कन्नै जां मातृभाषा सिखने कन्नै कोई अनपढ़ नहीं हो जाता। सारे को पढ़े लिखे का उगा गुण होंदा है जिसकी मातृभाषा आती है। और मैं ये भी अपील करना चाहना सारे दे सारे इन्हें अपने प्राइवेट स्कूल जिहड़े अदारे न इन्हें की कि भाई तुस बाकायदगी कन्नै डोगरी पढ़ाओ, सब्जैक्ट के तौर पर भी पढ़ाओ ते बच्चे की एटलीस्ट डोगरी बोलन दिओ उन्हें की, ताकि बोलन थोड़ी भी शान बधेगा। इस करिए मैं सारे दे सारे अज जिहड़े साडे डोगर वासी न, जिहड़े साडे डोगरी प्रेमी न, जिन्ने भी डोगरे न उन्हें की सपने की मैं एक बारी भी मुबारक दिना। और मुबारक के कन्नै कन्नै मैं एक गल बाकायदा उन्हें की दोबारा जता कराना और दोबारा उनके अगे अपील करना हथ बन्नी है। उनके च बार बार एक गल आखा करना कि मातृ शक्ति की अपनी पढ़ी लिखी नहीं भैनें की अपने बच्चे कन्नै डोगरी बोलो। अस तुंदे बड़े देनदार हो के, धरती भी तुंदी देनदार हो जाग। बाकायदगी कन्नै उन्हें डोगरी च उंदे कन्नै गल करो। अज दे मुबारक दिन मैं एक बारी फिर तुसें गी मुबारक दिंदे होई एकड़ी इल्तजा दोबारा करना। जय डुग्गर, जय डोगरी। नया पानी बकरी ते शेर किटे पींदे जता, पानी बकरी ते शेर किटे पींदे जता। माता वैष्णो दे द्वारे हलकत पारी, माता वैष्णो दे द्वारे आंदी हलकत पारी। ओ देश डोगरा मेरा देश डोगरा, ओ देश डोगरा मेरा देश डोगरा। अस गल कर रहे हैं दीनू भाई पंत हुंदे योगदान दी। दीनू भाई पंत होरें मातृभाषा ते राष्ट्री भाषा दे अपने अपने थार ते सम्मानजनक स्वरूप बारे लिखे दा है। हिंदी ते डोगरी दा झगड़ा गै कहदा, दादी ते माऊ दा मुकाबला गै कहदा। हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है मां, दादी थार दादी ते माऊ थार मां। उनकी कविता शहर पहलो पहल गे बड़ी गै शैल है। और इस कविता दा साड़ी डोगरी भाषा दे बादे विकास एक बड़ा टकोदा थार है। कविता दे किश हिस्से थोड़े कन्नै सांझे करना चाहना। शहर पहलो पहल गे घर कम हा बथेरा, सारे सिर खान मेरा। कुदै गोडी कुदै गाह, कुदै कणक मक्कां राह, कुदै बाह कुदै ढाह, जिंद फसी गई फा। इधर लकड़ी दुआ उदे कल्पने गी जा, रोज रोए घर आली उसी गजरें दा चा। चाचू खट्टा बकरला जागत बख प्राण खा, ने जाले विच पे जिंद होई गई खे। शहर पहलो पहल गे सोचा कियां जान छुड़ के, बड़ा भरा बख गुड़ के। माऊ पिटे घड़िए घड़िए अग लग्या इने मड़िए, अंदर नाजे दा नी दाना उसने हरिद्वार जाना। बाडी पेई गई सोके, लाड़ी बेही रही प्योके, दसा दुख के शहर पहलो पहल गए।